डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। हलबर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। हलबर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद होगी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट कैपिटल हिल पहुंच गए। सदर जो बाइडन ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। सदर बाइडन और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की अलविदाई मुलाकात। अलबरदारी से कबल अमेरिकी सदर ने चर्च में दुआया तकरीब में हिस्सा लिया। कैपिटल वन एरिना के बाहर ट्रिप के हामियों की बड़ी तादाद मौजूद। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख करेंगे। वाशिंगटन में शदीद सर्दी के बाद अलबरदारी की तकरीब इंडोर मुंतकिल। तकरीब अलबरदारी में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। मुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप का अफगानिस्तान से जंगी साजो सामान वापस लाने और जो बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का ऐलान। ट्रंप का सदारत का मनसब संभालते ही 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का मंसूबा। ट्रंप का सदारत का मनसब संभालते ही 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का मंसूबा। ट्रंप पहले दिन पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। कौमी सरहद इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। मेक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर और खलीज मेक्सिको को खलीज अमेरिका करार देने का ऐलान करेंगे। टिकटॉक एप्लीकेशन पर पाबंदी खत्म कर दी गई। वाशिंगटन में रैली से खिताब में कहा, अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद के बावजूद जो बाइडन ने जंगी साजो सामान तालिबान के सुपुर्द कर दिया। ट्रंप ने गाजा जंगबंदी मुआहदे को अपनी तारीखी कामयाबी करार दिया और कहा, जो बाइडन 4 साल में वो ना कर सके जो मेरे ओहदा संभालने से पहले हो गया। ट्रंप का अमेरिका को बदउनवान सियासी एस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाने का ऐलान। हम तारीखी रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे। अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। फौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म देंगे। मर्दों और ट्रांसजेंडर्स को खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकेंगे। गैर कानूनी तारीकीन वतन की आमद रोककर सरहद को महफूज बनाएंगे। देखिए, इरफान सदीकी साहब के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो तर्जुमान है अपने हुकूमती कमेटी का, और हम कैटेगरिकली कह चुके हैं कि हमारी अगर मुलाकात हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे मुलाकात करना कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसकी ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए। 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 2 टोक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान मुनासिब नहीं, वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई उसमें लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बात आगे बढ़ाने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में प्रोसिक्यूशन नाकाम हो चुका। अवाम चार्जशीट निकाल कर देख लें कि बानी पीटीआई ने कुछ गबन किया। सरकार के गवाह ने माना कि इस केस से सरकार का नुकसान नहीं हुआ। बुशरा बीबी को सजा सिर्फ बानी पीटीआई की बेगम होने पर दी गई। हम नहीं समझते ट्रंप के आने से पाकिस्तान की सियासत में कोई जल्जला आ जाएगा। इरफान सदीकी कहते हैं, पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है और हमेशा रहा है। दुनिया की क़यादतें बदलती रहती हैं, सदूर आते रहते हैं। ममालिक के ताल्लुक ममालिक से होते हैं, अफराद से नहीं। ट्रंप की हुकूमत आने से पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने हुकूमती कमेटी के जवाब से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा, इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपने अपने क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। सेनेट इजलास में इरफान सदीकी ने कहा, अलकादिर ट्रस्ट के लिए जमीन किस बुनियाद पर दी गई? बिजनेस टाइकून को अगर फायदा नहीं पहुंचाया गया तो ट्रस्ट के लिए जमीन क्यों दी? जिस ट्रस्ट के लिए जमीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमत में नहीं होते। मुल्क के वजीर आजम तो मुल्क में कहीं भी यूनिवर्सिटी तामीर कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई का शिकार। कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। स्पीकर याद सादिक ने कहा, वक्फे सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, जिस पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई समेत दीगर नारे लगाए और डेस्क बजाते रहे। अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाजें भी निकाली गई। कोरम की निशानदेही के बाद पीटीआई अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी ने कोरम पूरा करने में हुकूमत का साथ न दिया।
तारिक फजल चौधरी समेत नून लीग के कुछ अरकान पीपल्स पार्टी अरकान के पास लॉबी में गए और वापस आ गए। तारिक फजल चौधरी की वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन से भी मुशावरत कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। बानी पीटीआई को गलत सजा दी गई। पीटीआई का कल हाईकोर्ट जाने का ऐलान। अलकादिर ट्रस्ट केस में अपील दायर करने के लिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से झूठ का पलंदा बनाया हुआ है। हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। जरताज गुल ने कहा, बानी पीटीआई को झुकाने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी के हौसले को सलाम, वो साबित कदम है। इस सजा में भी बानी पीटीआई सुरखरू हुए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, अदलिया कॉम्प्रोमाइज हो चुकी, हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा है। सूबे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हम बहुत जल्द दीगर सियासी जमातों से मिलकर ऑपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले। हम डंडा बरदार नहीं हैं, हम इल्म के अलम बरदार हैं। तजलील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तो तदरीस की ज़ुबान वाले हैं। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलमबरदार हैं। तजलील की जुबान उन्हें मुबारक हो, हम तो तदरीस की बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। जब आपके पास दिखाने को कारकर्दगी न हो तो फिर तोड़ दो, जला दो, गिरा दो, आग लगा दो करते हैं। दहशत गर्दों को भाई कहने वालों ने दरवाजे खोले तो पख्तूनख्वा का हाल देखो क्या हो गया। मुझे स्कॉलरशिप के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। मैं तमाम वसाइल तलबा के कदमों में निछावर कर दूंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूबे का एक वक्त जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा, जो वहाँ हुकाम से बातचीत करेगा। फिर तमाम कबाइल का एक जिरगा भी अफगानिस्तान जाएगा। मरियम नवाज की तस्वीर किताबों पर शाये होने के सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुताले पाकिस्तान का नाम बदलकर मेकअप पाकिस्तान कर ले। कहा, मेकअप पाकिस्तान कोई मजमून आ जाए तो मरियम की तस्वीर होनी चाहिए। मरियम नवाज ने नानी बनने के बाद भी मेकअप करके खुद को इतना फिट रखा हुआ है। मेकअप पाकिस्तान के लिए उनकी तस्वीर मेरिट पर होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद अली अमीन तहजीब से गुफ्तगू नहीं करते। अज़मा बुखारी कहती हैं, जो मुंह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन पर तरस आता है, शायद वो मेकअप और ज्वेलरी के बगैर तकरीबात में शामिल होती हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन उन्हें मुश्किल से ही बर्दाश्त करती होगी। पख्तून गैरतमंद कौम बहन बेटी की इज्जत की नजर से देखते हैं। अली अमीन गंडापुर पख्तूनों की गैरत पर धब्बा है। मरियम नवाज का कारकर्दगी में मुकाबला अली अमीन गंडापुर नहीं कर सकते। आइंदा मरियम नवाज से मुताल्लिक़ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मजीद सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। बानी पीटीआई ने वाजे किया, जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बिठा दें, डील नहीं करूंगा, मुकदमात का सामना करूंगा। अलीमा खान कहती हैं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की वजह से सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। सबको समझ आ गई सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती है। नासिर जावेद राना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज उठाए थे। इसी किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो चोरी, डाका, मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप अलकादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में ले लें, जहां सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। अब मरियम नवाज इस इदारे को चलाकर थोड़ा सवाब कमाएंगी। बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल की सजा सुनाई गई। ये भी तो बताएं, ये कौन सी सहूलतकारी है? हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुलेगा और ये सारे नाम आप फिर से सुनेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलग इंक्वायरी होगी। जस्टिस जमाल मंदुखिल का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समात पे इस्तिफसार। कहा, फॉर्म 45 या 47 में अगर फर्क है तो कोई एक तो सही होगा, इंक्वायरी करना होगी। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, यह अदालत की कमजोरी है, अभी तक सो मोटो नहीं ले सके। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर करें।
जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम एतराजात आपकी तरजीह देखकर ही खत्म करेंगे। हामिद खान ने कहा, जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मामले पर डिप्टी स्पीकर ने भी एक कमेटी बनाई। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारा इस कमेटी से कोई सरोकार नहीं। अदालत ने हामिद खान को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर बरहम। एडिशनल डेप्टी रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, कल तलब। कहा, मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे ही कमेटी इजलास का इल्म नहीं। इस्तफसार किया, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया है, तरमीम से मुतालिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, समझ नहीं आ रही, 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आईनी बेंच में 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आईनी तरमीम के खिलाफ 18 से ज्यादा दरखास्तें दायर की जा चुकी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील से मुताल्लिक केस भी 28 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जदीद सहूलियात से आरास्ता है, आज से ऑपरेशनल हो चुका है। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार, न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज का लैंडिंग पर वाटर सैल्यूट से शानदार इस्तकबाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वज़ीर आला ने मुसाफिरों को फूल पेश किए। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में ये एक अहम मौका है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क की मईशत में तब्दीली का बाइस होगा। CPAC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मोटरवेज पर इजलास। वज़ीर आज़म की सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी शाहराएं और मोटरवेज मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रत्तोडेरो गवादर मोटरवे के बकिया हिस्सों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। एक माह में मोटरवेज के तमाम हिफाजती जंगलों की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। पेट्रोलिंग बेहतर की जाए। हुकूमत का 8 फरवरी यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह साल कामयाबियों का साल है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही अच्छे मामलात और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहे हैं। दुनिया की तमाम बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इसी तरह अच्छा किरदार अदा करने वाले अफराद को बुलाकर अवार्ड दिए जाएंगे। मुल्क के नौजवानों की खिदमत का एतराफ किया जाएगा। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, स्पीकर असेंबली ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को प्लेटफॉर्म दिया। मुज़ाकरात वाहिद हल है, तीसरा ऑप्शन और कोई भी नहीं। मीडिया, पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर मुस्बत इमेज को बेहतर बना सकते हैं। छब्बीसवीं तरमीम पाकिस्तानी आइन की तदफीन है। गरीब के साथ पाकिस्तान में इंसाफ होता ही नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, हर चीज का हल बातचीत है। मुज़ाकरात 2 लेवल पर हैं। जिनके पास कोई इख्तियार नहीं वो भी खाना पूरी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के वोट पूरे करने के लिए लोगों को अगवा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब अलबरदारी का दावतनामा मौसूल हुआ था। मुल्क के सियासी हालात के बायस अमेरिका ने अलबरदारी का दावतनामा मौसूल हुआ था। मुल्क के सियासी हालात के बायस अमेरिका न जाने का फैसला किया। हम समझते हैं बाइडेन इंतजामिया ने रजीम चेंज का आगाज किया। बाइडेन इंतजामिया का रवैया दुनिया भर में मुदाखलत और जंगें शुरू करना था। उम्मीद है अब पॉलिसी तब्दील होगी। फॉरेन फंडिंग केस था। फॉरेन फंडिंग केस में भी ईमानदार कप्तान और उसकी पार्टी ने स्टे लिया,
जिससे उन्होंने 25 के करीब कोई बैंक अकाउंट छुपाए। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा की बीआरटी में 7 अरब रुपए की किक बैक्स ली गई। पानी पीटीआई का दामन साफ होता तो वो तलाशी पर मुअतरज न होते। उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर लेकर तलाशी से बचने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ तहकीकात हों। वजीर इत्तलात वजीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा 6 साल की ताखीर के बाद जब केस का फैसला हुआ तो मालूम पड़ा कि इन्हें भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। पानी पीटीआई ने 35 अकाउंट्स भी छुपाए। पीटीआई ने बीआरटी में 7 अरब की किकबैक्स ली। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश करते हुए मुसल्लह बगावत की। वो मनसूबाबंदी से किया गया अमल था। अभी इन्हें 14 साल कैद हुई तो किसी ने एहतजाज किया। मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, मगर पीटीआई वालों की हरकतों का सबको इल्म है। एमएनए आदिल बाज़ई को डिसीट करने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में कहा गया कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनहरिफ हुआ तो उसे शो कॉज नोटिस जारी करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायजा लेकर उसकी तस्दीक करता है। पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का तनाज़ा हो तो उसे फरीकैन सिविल कोर्ट में तय कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन हकायक का खुद से जायजा नहीं ले सकता। आदिल बाज़ई ने हल्फनामे के मुतालिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पर इल्जामात आयद किए। हल्फनामे का फौजदारी मुकदमा सिविल कोर्ट में जेर समात है। हल्फनामे की असलियत और कानूनी हैसियत के मुतालिक दिया गया फैसला सिविल अदालत के हतमी फैसले से मशरूत है। तवक्को करते हैं सिविल अदालत इन मामलात का फैसला जल्द अज जल्द करेगी। आदिल बाज़ई केस में जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी किरदार आजाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। शहरी इलेक्शन लड़ने, मर्जी के उम्मीदवार को वोट देने का हक है। इलेक्शन कमीशन को दीगर आईनी इदारों से बाला तस्वुर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन आईनी मैंडेट के मुताबिक एक आजाद इदारा है। इलेक्शन कमीशन आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की आज़ादी इंतखाबात की सालमियत को बरकरार रखने के लिए है। इलेक्शन कमीशन ने यकीनी बनाना है अवाम की मर्जी मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत की सूरत में नजर आए। इलेक्शन कमीशन का मुस्बत किरदार कानून की हुक्मरानी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। मनी ट्रेल साबित करना तो बहुत मुश्किल, सबूत तो काजी फाजी सभी पेश न कर सके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब कालप नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा मनी ट्रेल का सबूत लाएं तो मैं दरखास्त मंजूर कर लूंगा। नैब ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर शहरी डॉक्टर ताजफीन खान को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा हम कानूनी तरीके से पैसा बाहर लेकर गए। मनी ट्रेल मौजूद है। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर दिए। समाअत में पीटीआई की जानिब से दस्तावेजात कमीशन में पेश किए जाएंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद रावलपिंडी की बिजली कंपनियों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में लेस्को, मैप्को और एस्को की निजकारी होगी। सेक्रेटरी पावर की कायमा कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। सेनेटर शिबली फराज ने कहा अच्छी चीजों को पहले बेच रहे हैं तो बाद में गंद कौन खरीदेगा। कोशिश करें जो अच्छी डिस्कोज खरीदे साथ में खराब कंपनी भी ले। चेयरमैन कमेटी ने कहा अच्छी और बुरी कंपनियों के दरमियान वाली कंपनियों को पहले बेचें। डिस्कोज सूबों को क्यों नहीं दे देते। सेक्रेटरी पावर ने कहा सूबों को खत लिखा है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। डिस्कोज के मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का मामला हल किया जाएगा। पावर सेक्टर में मुसाबकती मार्केट मुतारिफ करवा रहे हैं। जिसको जहां से सस्ती बिजली मिलेगी वो खरीद सकेगा। सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। स्कूल छोड़ने का तनासुब 46%। वज़ीर आला सिंध कहते हैं बच्चों को स्कूल लाएंगे, बच्चों के स्कूल छोड़ने का तनासुब हर सूरत खत्म करेंगे। वज़ीर आला की प्राइमरी स्कूलों में सेकंड शिफ्ट शुरू करके मिडिल स्कूल कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला का 140 स्कीमों के तहत 2000 स्कूलों को अपग्रेड करने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध का कोरंगी में स्कूल का अचानक दौरा। मुराद अली शाह बच्चों के साथ घुल मिल गए। तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। असातिज़ा का हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। कराची इंटर बोर्ड के नताज पर सिंध असम्बली में पार्लिमानी कमेटी तश्कील। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची के तलबा के तालीमी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। इंटर बोर्ड में सिंध के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। MQM की काविशों से सिंध असम्बली में शफाफियत के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की गई। कराची के तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। तालीमी नाइंसाफ़ियों के खिलाफ अमली इक़दामात वक्त की ज़रूरत है।
स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब तुलबा की फलाह बहबूद है, सियासत नहीं। कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियंस की वजह से तशद्दुद आया। जस्टिस हसन असफर के स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा एक यूनिवर्सिटी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जस्टिस जमाल मिंदुखेल ने कहा सियासी जमातों ने तालीमी इदारों में सियासी विंग्स बना लिए, बार के इलेक्शन में भी सियासत आ गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा हमारे मुल्क में सियासत जारहाना है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने विफाक और मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरिएट का इजलास। सेनेटर सादिया अब्बासी ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला उठा दिया। कहा एजाज चौधरी कमेटी के मेंबर हैं, चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, उनको आज तक नहीं लाया गया। चेयरमैन कमेटी के मुतालिका हुकाम को सेनेटर एजाज चौधरी को आइंदा इजलास में लाने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर कल दोबारा जारी किए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर से मुताल्लिक आईजी को भी हिदायत की है।